अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। हमने पिछली क्लासेस में होम का पूरा रिबन पढ़ लिया था। आज हमने स्टार्ट करना है इंसर्ट के रिबन टैब में सबसे पहला जो रिबन है वो पेजेस का है। तो पेजेस में सबसे पहले है कवर पेज। कवर पेज क्या होता है? जब हम कोई किताब, नावल, कहानी लिखते हैं तो उसका जो मेन पेज होता है वो बड़ा रंगीन सा, बड़ा दिलकश सा बनाते हैं। वो जो दिलकश सा पेज होता है उसे हम कवर पेज कहते हैं। कवर पेज के ऊपर हम उस किताब की तफसीलात दर्ज करते हैं। हमने इस बुक का नाम क्या रखा है, इसको लिखने वाला कौन है, इसको छापने वाला कौन है, इसका पब्लिशर कौन है, वगैरह वगैरह। तो आइए हम देखते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। जो ही मैंने कवर पेज पे क्लिक किया तो आप देखेंगे कि कवर पेज की बनी बनाई टेम्पलेट्स मेरे सामने शो हो गई। अगर मैं चाहूँ तो इनमें से भी कोई सिलेक्ट कर सकता हूँ। आप फ़र्ज़ करें इनमें से कोई भी टेम्पलेट मुझे अच्छी नहीं लगी, मैं चाहता हूँ कि अपनी मर्ज़ी का कवर पेज डिज़ाइन करूँ। के लिए मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं इसमें कुछ शेप्स इंसर्ट करता हूँ। अब इसी शेप को मैं कॉपी भी कर सकता हूँ और नई भी ड्रा कर सकता हूँ। शेप को कॉपी करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका कि मैं राइट क्लिक करके इसे कॉपी कर लूँ और फिर दोबारा से इसे राइट क्लिक करके पेस्ट कर लूँ। तो ये देखें मेरे पास दो अशकाल हो गई हैं, एक मैंने ऊपर रख दी और दूसरी मैंने नीचे फिक्स कर दी। लेकिन दूसरा तरीका भी सीखते हैं। कॉपी का दूसरा तरीका ये है कि आप शेप को सिलेक्ट करें और कंट्रोल का बटन प्रेस करें। जो ही आप कंट्रोल का बटन प्रेस करेंगे आपके पॉइंटर या कर्सर के साथ एक छोटा सा प्लस का साइन बन जाएगा। जो ही वो प्लस का साइन बने आपने माउस से लेफ़्ट क्लिक को प्रेस करना है और शेप को ड्रैग कर लेना है। जो ही आप ड्रैग करके पहले आप माउस की क्लिक को छोड़ेंगे फिर कंट्रोल का बटन छोड़ेंगे। अगर आपने पहले कंट्रोल का बटन छोड़ दिया तो तब भी ये कॉपी नहीं होगी। इन शेप्स के अंदर मैं अपनी मर्ज़ी का कलर फिल करता हूँ। शेप के अंदर मैंने ये कलर फिल कर दिया दोनों के अंदर। अब मैं इसमें एक और शेप लेता हूँ। अब देखें कि ये शेप थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी बन रही है। मैं चाहता हूँ कि नहीं, ये इसका हर एंगल एक जैसा हो। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, शेप में गया, शेप टूल सेलेक्ट किया और शिफ्ट का बटन प्रेस करके फिर मैं शेप बनाऊंगा। तो आप देखें कि हर एंगल से शेप बिल्कुल एक जैसी सेम बन रही है। अब ये एक शक्ल मैंने ड्रा कर ली है। शक्ल को मैं रोटेट करूंगा जिस एंगल पे मुझे चाहिए। शक्ल को मैंने अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ड्रा कर लिया। इसकी एक और कॉपी ली, उसको भी अब मैं रोटेट करता हूँ। रोटेट करने के भी दो तरीके हैं, एक तो यहाँ से हम कर सकते हैं और दूसरा ये जो ग्रीन कलर का एक डॉट बना हुआ है इस पे अब अगर हम कर्सर को लेके आएँ तो कर्सर एक गोल एरो की शक्ल में कन्वर्ट हो जाता है। जो ही हमारा कर्सर गोल एरो की शक्ल में कन्वर्ट हो सो आपने करना क्या है कि लेफ़्ट क्लिक को प्रेस करना है। जो ही प्रेस करेंगे तो कर्सर 4 हिस्सों में डिवाइड हो गया, आप देख सकते हैं। उसके बाद आप इसे जिस एंगल पे घुमाना चाहें बआसानी आप घुमा सकते हैं। और ये शेप जो है ये घूम गई। मैं कहता हूँ कि ये शक्लें थोड़ी सी छोटी छोटी हैं, इनको थोड़ा सा बड़ा कर लूँ। सेंटर वाले एरो से आप पकड़ के तो खींच सकते हैं। अब इसमें इसकी जो आउटलाइन है मैं उसे ख़त्म करना चाहता हूँ। आप दोनों को एक साथ में सेलेक्ट करें, आउटलाइन में आए और यहाँ से नो आउटलाइन कर दें। आप देखेंगे इनकी आउटलाइन जो है वो जा चुकी है। अब यहाँ पे मैं कोई तस्वीर इंसर्ट करना चाहता हूँ ताकि ये प्रॉपर एक प्यारा सा खूबसूरत सा कवर पेज लगे। पिक्चर पे मैंने सेलेक्ट किया,
अपनी मतलूबा जगह से मैंने पिक्चर इंसर्ट की। अब देखें ये पिक्चर मूव नहीं हो रही। इस पिक्चर को मूव करने के लिए मैं इस पर टेक्स्ट रैपिंग अप्लाई करूँगा। जी दोस्तों, अब ये बिल्कुल एक अच्छे से कवर पेज की तरह मुझे दिख रहा है। अब इसमें मैंने अपना टेक्स्ट इंसर्ट करना है। दोबारा से मैं शेप में जाऊंगा। यहाँ पे आपको टेक्स्ट बॉक्स नज़र आ रहा होगा। जस्ट टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक करें और ड्रा कर लें। अब मैं इसे टाइटल दूंगा। मैं इसे टाइटल दे रहा हूँ फिजिक्स फॉर 10th क्लास। तो मैंने सिलेक्ट किया। इस पे मैं थोड़ी सी फॉर्मेटिंग अप्लाई करता हूँ। अच्छा, अब इसमें एक खामी है। खामी ये है जो वाइट कलर है ये मेरे कवर पेज को बदनुमा बना रहा है, ना कि खूबसूरत बनाए। मैं चाहता हूँ कि ये जो पिछला कलर है शेप का वही इसमें भी आए। मैं यहाँ पे क्लिक करके फॉर्मेट में जाके इसको मैं शेप फिल में जाके नो फिल कर दूँगा। जो ही मैंने नो फिल किया तो आप देख सकते हैं कि इसका कलर चला गया। अच्छा, अब इसमें ये जो बाउंड्री है इस टेक्स्ट बॉक्स की ये भी अब सही नहीं लग रही। मैं इसको भी ख़त्म कर देता हूँ। शेप आउटलाइन में आएंगे और नो आउटलाइन पे क्लिक कर देंगे। नहीं जी, अब देखें मेरी बेहतरीन सा टेक्स्ट तैयार हो गया। ये तो हो गया कि ये फिज़िक्स के नोट हैं और 10th क्लास के लिए। अब इसका पब्लिशर कौन है, इसे बनाने वाला छापने वाला कौन है, तो उसके लिए भी हम एक सर्च करेंगे यहाँ पे और इसमें हम टाइप करेंगे ABC बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने ऊपर वाली शेप, इस शेप में से कलर को गायब किया, इसकी आउटलाइन को गायब किया, वैसे ही हम इसमें से भी कलर और आउटलाइन को गायब करेंगे। लेकिन उससे पहले हम टेक्स्ट को थोड़ा सा फॉर्मेट अप्लाई कर लें। शेप फिल में जाएंगे, यहाँ से हम नो फिल करेंगे और इसकी आउटलाइन भी ख़त्म कर देंगे। जी तो दोस्तों, कैसा लगा आपको हमारा कवर पेज? अभी मैंने इसका जूम कम किया, चेक करें, इंशाल्लाह आपको पसंद। कवर पेज के बाद अगला ऑप्शन है ब्लैंक पेज का। ब्लैंक पेज का मतलब है कि मुझे खाली पेजेस की ज़रूरत है 1 2 3 4, तो मैं वो ब्लैंक पेज से ले सकता हूँ। जो ही मैंने ब्लैंक पेज पे क्लिक किया, आप देखें मेरे सामने खाली पेज आ चुका है। मैं यहाँ पे अपना कोई भी टेक्स्ट लिख सकता हूँ, जैसे मैंने लिखा माय नेम इज़ अली, आई टेंथ क्लास। थोड़ा सा जूम आउट किया मैंने। इसी टेक्स्ट को मैं बार बार कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। मैंने सेलेक्ट किया, Ctrl+C फॉर कॉपी। अच्छा, आप देखें कि मैंने 2 पैराग्राफ लिखे। पेज ब्रेक का मतलब ये है कि जो पहला पैराग्राफ मैं लिख चुका, जो नीचे वाला पैराग्राफ है वो तो मुझे किसी और पेज पे चाहिए था,
تو اب اگر یہاں سے میں اس کو بالکل ریموو کروں اور جو میرا ٹیکسٹ رہ گیا ہے اس کو لکھوں اور پھر اسی پیرے کو دوبارہ سے لکھوں، یہ تو بڑا کام خراب ہے، میرا تو ٹائم کافی سارا اس میں ضائع ہوگا۔ تو مائکروسافٹ ورڈ ہمیں یہ فیسلٹی دیتا ہے کہ ہم یہاں سے پیج کو بریک کر لیتے ہیں۔ بریک کرنے سے کیا ہوگا کہ یہ پیراگراف ایک نئے پیج پہ شفٹ ہو جائے گا اور اس پیج پہ جگہ مجھے نئے ٹیکسٹ کے لیے مل جائے گی۔ تو جسٹ میں نے کلک کیا یہاں پہ اور پیج بریک پہ کلک کیا، جو ہی میں نے پیج بریک پہ کلک کیا تو آپ دیکھیں گے کہ جو دوسرا پیراگراف تھا وہ نیچے والے پیج پہ آ چکا ہے اور پہلا پیراگراف اوپر والے پیج پہ رہ گیا ہے۔ میں بآسانی یہاں سے اپنا جو بھی ٹیکسٹ ہے میں وہ ٹائپ کر سکتا ہوں، جیسے میں نے لکھا مائی اسکول نیم از ABC، مطلب ہم یہاں پہ کچھ بھی ٹائپ کر سکتے ہیں۔ کیسا لگا آج کا لیکچر؟ امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اللہ حافظ۔